सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम हिंदी व्याकरण में कारक कर रहे थे। हमने कारक की परिभाषा करी थी। कारक के दूसरे नाम संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध कराने वाले शब्द कारक या प्रसर्ग कहलाते हैं, है ना। कारक का अर्थ क्या होता है? क्रिया से संबंध कराने वाले। कारक चिन्ह, जिसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? प्रसर्ग। ठीक है। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारण, अधिकरण कारक। जिसमें हमने कर्ता कारक किया था और कर्म कारक किया। कर्ता कारक क्या था? जिस संज्ञा या सर्वनाम पद शब्द से क्रिया यानी कार्य के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। राधा खाना खाती है, तो राधा इसमें क्या है? हमारा कर्ता। क्वेश्चन आ जाएगा कि आप एक वाक्य दे देंगे तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कर्ता क्या है, तो आप क्या कर्ता किसे बताएंगे? राधा। ठीक है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। आपको कारक के चिन्ह, सभी कारकों के चिन्ह याद करने हैं और उनकी पहचान भी याद करनी है कि कर्ता कारक क्या होता है। कर्म कारक। कर्म संज्ञा सर्वनाम के जिस पद पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्म यानी कर्ता कोई कार्य करता है, कोई जब उसके पीछे क्या कर्म है। जैसे लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसका कर्म क्या है? पुस्तक पढ़ना। क्यों पढ़ रहे हैं पुस्तक? लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं। शिकारी ने चीते को मारा, मारना क्रिया होगी। किसको मारा? चीते को मारा, तो चीते को मारना क्या है? उसका कर्म हो गया ना। और शिकारी इसमें क्या है? हमारा कर्ता। कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या है? कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या है? को। कर्ता ने कर्म को। ऐसे याद करने आपको सारे कारक चिन्ह। देखिए, करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है। राम ने रावण को बाण से मारा। से किससे मारा? बाण से। के द्वारा मारा गया या के द्वारा, तो से और के द्वारा इसका कारक चिन्ह होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है। ठीक है। संप्रदान कारक कर्ता जिसके द्वारा कुछ करता है या जिसे कुछ दिया जाता है संप्रदान कारक कहलाता है। हम जीतने के लिए खेल रहे हैं। संप्रदान कारक क्या है? क्यों खेल रहे हैं? वो जीतने के लिए। को और के लिए। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या है? को और के लिए। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, दूरी, तुलना आदि का बोध कराते हैं, यानी एक दूसरे से कर्ता का किसी भी चीज़ से अलग होना। वृक्ष से फल गिरता है, अलग होना होता है ना, हो गया यानी अलग होना। अपादान कारक के देखो डेफिनेशन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, दूरी, तुलना आदि का बोध होता है अपादान कारक कहलाता है। इसका कारक चिन्ह से है। ठीक है। और करण कारक का भी देखो से है, लेकिन अपादान कारक क्या है? इसमें अलग कर रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, तो वृक्ष से फल गिरता है। और तुलना सरोज अंजू से चतुर है। अपादान कारक। समझ आ गया अंतर? और करण कारक देखो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है।
जैसे वह डेंगू से चल बसा, किससे चल बसा? डेंगू से। राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा, है ना। संबंध कारक, यह संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से स्थापित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जिसका कारक चिन्ह क्या है? का, के, की। संबंध कारक का कारक चिन्ह का, के, की होता है। इस गांव के लोग परिश्रमी हैं। यह राधा का बस्ता है। निखिल का खिलौना, निखिल के खिलौने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से स्थापित हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक, संबंध शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कोयल पेड़ पर बोल रही है। मेरी जेब में 50 रुपए हैं। क्रिया के आधार और समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? में, पर, के अंदर, के नीचे आदि। ठीक है बच्चों, तो ये आप और संबोधन। संबोधन क्या होता है? जब हम किसी को बुलाते हैं या किसी को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, उससे पहले हम कुछ बोलते हैं, जैसे अरे भाई तुम यहाँ कैसे, तो ये संबोधन हो गया, अरे भाई, और ये विस्मयादिक चिन्ह लगाते हैं। और संबोधन सबसे पहले सदैव वाक्य के प्रारंभ में आते। क्वेश्चन आ सकता है संबोधन कारक सदैव कहाँ पे, वाक्य के कहाँ पे आते हैं? प्रारंभ में आते हैं कि अंत में आते हैं, या फिर इसके बाद संबोधन चिन्ह क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कारक आज पूरे हो गए हैं। कल हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।